नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रामीण चिकित्सकों की मुद्दों पर। आज बिहार सरकार ने ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग कराई, सर्टिफिकेट दिया, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं दी, उन्हें सम्मान नहीं मिला, उन्हें हक और अधिकार नहीं मिला, उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं की गई और नहीं उन्हें प्रैक्टिस करने की इजाज़त दी। इसके लिए ग्रामीण चिकित्सक काफ़ी नाराज़गी हैं और आप देख रहे हैं ग्रामीण चिकित्सकों की मांग को लेकर के कई संगठन लगातार कार्य कर रही है। अपने अपने माध्यम से जितने भी संगठन हैं सरकार तक अपनी मांगों को प्रस्तुत कर रही है, रख रही है, लेकिन बिहार सरकार इस पर कुछ भी चीज़ों को बोलने से परहेज कर रही है। आपने देखा है कि ग्रामीण चिकित्सक अधिकार मंच के बैनर तले पटना के धरती पर गदनी बाग में लगभग 2 महीने से ऊपर धरना प्रदर्शन की थी और अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए आवाज़ें उठाई। यहाँ तक कि आपने देखा है कि आरजेडी कार्यालय का घेराव भी किया गया था, जदयू कार्यालय का भी घेराव किया गया था। वहाँ से खबरें निकल कर के आया कि आप लोग धैर्य रखें, आपकी जो मांगों को हम सरकार तक पहुँचाएंगे, आपकी मांगें जायज़ है, लेकिन कुछ नतीजे निकल के सामने नहीं आए। आपने हाल ही में देखा है कि डॉक्टर अंशु तिवारी सर ने इस बहुत अच्छे कार्य किए हैं और ग्रामीण चिकित्सकों के हक और अधिकार के लिए सरकार तक आवाज़ पहुंचाने का काम किए हैं। ग्रामीण चिकित्सक मंच हो गया, बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच हो गया, जितने भी संगठन हैं, मैं किसी एक खास संगठन से नहीं बातें करूंगा क्योंकि अभी तक नतीजे निकल के सामने नहीं आए हैं ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। लेकिन बहुत बड़ी राहत की बातें हैं कि डॉक्टर एलवी सर ने आश्वासन दिए हैं और उन्होंने ये भी बताया कि हमने आप लोगों को ट्रेनिंग दिया था सम्मान देने के लिए और आप लोगों की जो मांगे हैं उस मांग को मैंने सरकार तक भी पहुंचाया और उनसे बातें की। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इन लोगों का देखिए, इन लोगों को क्या है सो। तो एलवी सर का भी काफ़ी श्रेय जाता है कि ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग से लेकर के अभी तक यहाँ तक लाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए अभी अभी हाल ही में यानी कि 31 जुलाई 2025 को लाइव आए थे और उन्होंने बताया कि ग्रामीण चिकित्सकों की जो मांगे है वह अगस्त के प्रथम वीक में संभवतः अच्छी खबर आप लोगों को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो संगठन है, जो मेहनत किए हैं, वो उसी का परिणाम है। लेकिन अभी हम लोगों की खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब तक ले नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, जब तक ले कोई लिखित खबरें नहीं आती है, तब तक ले कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि आपने पिछले विधानसभा चुनाव में आप देख लीजिए, हम लोगों के गार्जियन सह जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एलवी सर संडे संवाद में लगभग 2 महीना तक हम लोगों से जुड़े थे और इलेक्शन का समय काफ़ी नज़दीक था और उन्होंने आश्वासन बार बार देते थे कि आप लोग 1 महीना रुक जाए, 15 दिन रुक जाए, 2 सप्ताह रुक जाए, 1 सप्ताह रुक जाए। और आज आप न्यूज़ चैनल पर आप देखें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर मिलेगी। नतीजा क्या हुआ? 0, कुछ नहीं मिला। लेकिन कल के जो खबरें निकल के आया डॉक्टर एलवी सर में, उसमें काफ़ी उनमें हमको विश्वास भरी बातें नज़र आया और हम लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि जो उन्होंने बताया डॉक्टर एलवी सर वह सत्य हो और हम लोगों की जो मांगे हैं वह अवश्य हम लोगों को मांग को पूरा कर सकते हैं।
और पूरा कर हो सके। दोस्तों, आपने देखा है कि 29,000 आशा कार्यकर्ता की बहाली 2 महीने में पूरा होने वाला है और उन लोगों की जो प्रोत्साहन राशि है जो कि आशा की, वह 3 गुना कर दिया गया है। जो कि पहले उनको 1,000 रुपये मिलते थे, आज उनको प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपये मिलेगी। वही ममता दीदी की बात करें तो उनकी जो प्रोत्साहन राशि जो 300 रुपये मिलते थे, आज उनकी दुगनी करके 600 रुपया कर दिया गया है। लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों के लिए क्या हुआ, अभी तक ले कुछ भी ऐसा खबरें, कुछ भी ऐसा समाचार निकल के नहीं आया है। ग्रामीण चिकित्सकों में काफ़ी रोष व्याप्त है और मैं बिहार सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों की जो मांगे हैं वो हम लोगों की मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि हम लोग एक ऐसे शख्स हैं, हम लोग ऐसे हेल्थ वर्कर हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और सरकार की जो भी स्वास्थ्य योजनाएं हैं उन स्वास्थ्य योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। आप देख लीजिए कि कभी भी किसी पेशेंट को जब कोई बीमारी होती है, खास करके गांव में, रूरल इलाकों में, जब उनके पास पैसा नहीं होता है, ऐसे में सबसे पहले, पैसा रहे अथवा नहीं रहे, सबसे पहले ग्रामीण चिकित्सक से मिलते हैं और ग्रामीण चिकित्सक उनकी समस्याओं को देखते हुए फर्स्ट ऐड करते हैं, ताकि चाहे उसके पास पैसा रहे अथवा नहीं रहे, और बेहतर चिकित्सा हेतु सरकार के अस्पतालों में रेफर करते हैं ताकि उनकी जान ससमय रहते उनकी इलाज हो सके और उसकी जान बचाई जा सके। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, आंधी हो, तूफान हो, ठंड का मौसम हो, चिलचिलाती धूप हो, चाहे 24 घंटा ग्रामीण चिकित्सक अपने सेवा से पीछे नहीं हटते हैं। आपने कुछ ही दिन पहले आपने एक न्यूज़ पर आया था और उसमें बताया गया था कि ग्रामीण चिकित्सकों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, सेवा के बदले उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और सेवा जब ग्रामीण चिकित्सकों की ज़रूरत होगी बिहार सरकार को तो अब उनसे काम लेगी और सेवा के बदले उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में 500 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन यह सिर्फ लिखा हुआ है, लिखित ही रह गया, अभी तक निकल के सामने नहीं आया है। आज ग्रामीण चिकित्सकों में काफ़ी मायूसी है, काफ़ी दुख का विषय है। दूसरी बात है कि आपदा में ग्रामीण चिकित्सकों से काम लिया जाएगा, जैसे बाढ़ आना, भूकंप होना, महामारी होना या किसी तरह के प्राकृतिक आपदा या फिर नेचुरल आपदा में कुछ ऐसा विकट स्थिति पड़ता है, उस विकट परिस्थिति में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों से सेवा ली जाएगी और उनके काम के बदले उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं में शामिल किया जाएगा। लेकिन अभी तक क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन कल यानी कि 31 जुलाई 2025 को जो एलवी सर ने आए और हम लोगों के बीच जो बातों को रखे, उसमें हमके दृढ़ और विश्वास नज़र आ रहा है। संभवतः हम लोगों की उम्मीद है कि जो एलवी सर बोले हैं वो हम लोगों की मांगों को निश्चित ही सरकार तक पहुंचाएंगे और हम लोगों की मांगों को पूरा करेंगे। और दोस्तों, मैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए मैं बिहार सरकार से और एलवी सर से ग्रामीण चिकित्सकों के लिए मांग करते हैं कि उनकी जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए। मैंने कई वीडियो में मैंने एलवी सर से मांग किया था डॉक्टर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, जिसे मैंने प्रार्थना किया था कि हम लोगों की मांगों को सुना जाए, हम लोगों की मांग को पूरा किया जाए। कहीं न कहीं यह सत्यता साबित हो रही है। तो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक।